हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। देखिए, रुचि सोया का जो शेयर है ये 1125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एफपीओ को रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी एफपीओ जो प्राइस इनका निकला था उसके बाद शेयर ने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने कहीं ना कहीं रुचि सोया शेयर्स में और जोश भरने का काम किया। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रुचि सोया क्या फ्यूचर ब्राइट लग रहा है कि नहीं, और खरीदारी के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा, जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है क्या वो सस्ता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल में 1130 रुपए के आसपास। तेजी जरूर थी, यहां पर 3% की तेजी हमें कल देखने को मिली है, और इवन एक महीने में देखें तो ये 5% का ग्रोथ दिखा चुका है। इस बीच टूट के तकरीबन 935 रुपए के आसपास गया जरूर था, लेकिन दोबारा बढ़िया बाउंस बैक आया था, 1200 रुपए तक चला गया, टूट के बिखरा जरूर, अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है लगातार 2 दिनों से। एक साल में अगर देखें तो 5% का ग्रोथ है एक साल में। तो देखो, पहली चीज तो ये कि एक साल में 5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो हाई की बात करेंगे वो 1300 रुपए के आसपास नजर आया था, और जो लो इसका नजर आया था वो 750 रुपए के आसपास नजर आया था, वो भी तब जब एफपीओ प्राइस इसका 650 रुपए के आसपास सेट किया गया था। तो जाहिर सी बात थी लोग बिकवाली करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी रुचि सोया में, और अगर आप देखो तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। जैसे कि एफपीओ के बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, 1100 तक पहुंचा, लेकिन उसके फौरन बाद ये टूटकर बिखरा भी था, फिर तेजी पकड़ी थी, फिर टूट के बिखरा, फिर तेजी पकड़ी, फिर टूट के बिखरा। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है रुचि सोया का शेयर पिछले कुछ दिनों में। लेकिन रुचि सोया के नतीजे भी यहां पर सामने आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रुचि सोया के रिजल्ट्स के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो नतीजे उतने अच्छे नहीं है, ग्रोथ नहीं है। इन शॉर्ट अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है डेफिनेटली, 6,665 करोड़ का इनका रेवेन्यू नजर आया है, जो पिछले साल 4,840 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 6,300 करोड़ के आसपास का था। 6% का ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट इनका 234 करोड़ का नजर आया है, जो पिछले क्वार्टर में भी 234 करोड़ का था, लेकिन पिछले साल ये 314 करोड़ के आसपास का था। तो प्रॉफिट में उतना बड़ा ग्रोथ नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रिजल्ट्स एवरेज में कहूंगा अच्छे, उतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूंगा। रीजन ये है कि अगर आप मार्च क्वार्टर को देखो तो मार्च क्वार्टर में रुचि सोया में जो पतंजलि ने अपना बिस्किट डिवीजन जो था, जो रुचि सोया में ट्रांसफर किया था, उसका भी यहां पर इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी नहीं है यहां पर। मतलब रेवेन्यू में है, प्रॉफिट में तेजी देखने को नहीं मिली है। रुचि सोया को लेकर अगर हम एक और चीज देखें तो डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी गई है, 250% का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। मतलब 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जो है वो यहां पर अनाउंस किया गया है रुचि सोया में। रुचि सोया में ग्रोथ जरूर आई है, डेफिनेटली काफी ज्यादा ग्रोथ कह सकते हो आप इसको। 48% का जंप आया है साल ऑन साल, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में, क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24,300 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो 2021 में 16,380 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी क्रेडिट रेवेन्यू परफॉर्मेंस टू ऑयल बिजनेस एंड द न्यू वेंचर लाइक बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड न्यूट्रीला, अगर हम बात करें यहां पर तो उसमें 209% का जंप आया है, और जो रेवेन्यू जंप हुआ है वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का हुआ है यहां पर। तो रेवेन्यू वहां से बढ़ा जरूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले के क्वार्टर में बिस्किट डिवीजन था नहीं, इस क्वार्टर में इनका जो बिस्किट डिवीजन है वो भी काउंट हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है रुचि सोया को लेकर। रुचि सोया में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है बाबा रामदेव ने कि भैया रुचि सोया को भैया पतंजलि फूड्स के नाम से जाना जाएगा, और वो जून के एंड से ये होगा। जून के एंड से जो नाम आप रुचि सोया सुन रहे हैं वो रुचि सोया नहीं होगा, वो होगा पतंजलि फूड्स। और डेफिनेटली पतंजलि का नाम जुड़ते ही शेयर में आग लगने वाली है। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि पतंजलि के कुछ और बिजनेसेस थे, जैसे कि अगर आप बात करो पतंजलि आयुर्वेदा की बात करें हम वहां पर, तो वो बिजनेस जो है वो भी इसमें ट्रांसफर होने वाला है। ट्रांसफर मतलब देखो ऐसे फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, उसका पैसा रुचि सोया चुकाएगा। कितना तकरीबन आप देखो 690 करोड़ का इनका जो आप देखिए यहाँ पर, द स्पाइक कम्स आफ्टर द कंपनी अनाउंस द कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ पतंजलि आयुर्वेदा फूड बिजनेस फॉर 690 करोड़। मतलब होगा क्या कि रुचि सोया
690 करोड़ रुपए चुकाएगी पतंजलि को। ठीक है, अभी हम दोनों कंपनी अलग अलग है। ठीक है, पतंजलि अलग है, रुचि सोया अलग है। पतंजलि की जो मेन कंपनी है उसमें कई सारे डिविजन्स है, चाहे हम बात करें इनका आयुर्वेदा वाला बात करें, चाहे हम इनके और कह सकते हैं घी का भी है यहाँ पर, आटे का भी है, कई ज़्यादा चीज़ें पतंजलि बनाती है। ठीक है, तो उसमें से एक जो डिवीजन है आयुर्वेदा वाला, वो ये बेच रही है रुचि सोया को 690 करोड़ में। मतलब रुचि सोया जो है वो 690 करोड़ पे चुकाएगी पतंजलि जो लिमिटेड है उसको। और उसके बाद जो है वो पतंजलि जो जो रुचि सोया अभी नाम है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा पतंजलि फूड्स। मतलब दो कंपनी अभी भी रहेगी, पतंजलि फूड्स होगी और पतंजलि इनकी पेरेंट कंपनी होगी। तो पतंजलि का आईपीओ कभी भी आ सकता है, मतलब वक्त लगेगा लेकिन आ सकता है। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे पतंजलि फूड्स के ऊपर। अब रुचि सोया अगर आप देखो तो इनका जो बिस्किट डिवीजन है डेफिनेटली वो यहीं से आया है। दूसरा अगर हम बात करने जाए तो रुचि सोया सनलाइट ऑयल एक काफ़ी बड़ा इनका डिवीजन है जो हालांकि रुचि सोया का ही है। इवन मोक्षा ऑयल की बात करें, सनरिच ऑयल की भी अगर आप बात करो वो भी यहाँ पर है। रुचि गोल्ड की बात करो तो वो भी है। न्यूट्रीला ऑयल की अगर हम बात करें, इवन इनका न्यूट्रीला सोया फूड्स वाला जो है वो भी इनका है। लेकिन साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट भी इन्होंने निकाले हैं। न्यूट्रीला की जो नई प्रोडक्ट है वो है भैया चक्की आटा। आटा इन्होंने न्यूट्रीला के ब्रांड से निकाला है। पतंजलि आटा ऑलरेडी आता है लेकिन न्यूट्रीला आटा भी इन्होंने निकाला है जो यहाँ पर होगा। रुचि स्टायर सोयाबीन ऑयल भी यहाँ पर है। इसके अलावा वनस्पति ऑयल भी है। तो कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो इनका जो आयुर्वेदा वाला बिजनेस है, ठीक है, वो तो यहाँ पर है नहीं, आयुर्वेदा वाला जो बिजनेस है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर पतंजलि में आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो पतंजलि फूड्स डेफिनेटली जो डिसीजन लिया गया है काफ़ी अच्छा डिसीजन है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेगी रुचि सोया शेयर्स को। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस सस्ता है कि नहीं, क्योंकि हमेशा रुचि सोया को मैं 1000 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा पहली चीज। ठीक है, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की बात करें, 11% लोग बेचने की बात करें। वो कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी और अभी प्रॉफिट करेगी आने वाले दिन में और प्रॉफिट इनका बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा इनका। लेकिन सवाल यह है कि भैया जिस प्राइस पे मिल रहा है क्या वो प्राइस सस्ता है कि नहीं। यहां पर आप देखो तो इनके रेवेन्यू कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020 में 13,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 24,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। और इवन प्रॉफिट्स की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी इजाफा है। 680 करोड़ का प्रॉफिट 806 करोड़ पर गया है। ये जो 7,672 करोड़ का प्रॉफिट है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कंपनी को वन टाइम पैसा मिला था, बाबा रामदेव ने तब खरीदा था इसको और इसीलिए आपको इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। रुचि सोया को लेकर अगर हम देखें तो भैया प्रमोटर के पास अब 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है जो पहले काफ़ी ज़्यादा थी। तो प्रमोटर ने एफपीओ के जरिए अपनी होल्डिंग को बेचा है। यहाँ पर 1.90% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.58 डोमेस्टिक वालों के पास है, 2.44 एफआईज के पास है, 12.25 रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिल रहा है। रुचि सोया कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के पास कई सारे लीवर्स है जिसको कंपनी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी करती है। और भैया ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो पतंजलि की ब्रांडिंग हम सबको पता है कि ज़रूरत नहीं है और काफ़ी हद तक अगर आप देखो तो हर न्यूज़ चैनल पर आपको पतंजलि ही देखने को मिल जाते हैं अभी के वक्त में। तो और इवन पतंजलि की कह सकते हो कि हाँ भैया लोग मानते हैं आयुर्वेदा वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप पतंजलि के स्टोर में जाते भी हो तो लोग वहीं से खरीदारी भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और भैया हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ें ये लोग लॉन्च करते ही रहते हैं। तो पतंजलि को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, खास करके रुचि सोया को लेकर, कि देखो दो चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पतंजलि फूड्स डेफिनेटली नाम बनेगा, रुचि सोया के बदले वो पतंजलि फूड्स बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतंजलि हो गया वो। ठीक है, पतंजलि कंपनी अलग रहेगी, पेरेंट कंपनी अलग रहेगी, पतंजलि के प्रोडक्ट अलग रहेंगे, उनका बिजनेस पूरा का पूरा अलग रहेगा, वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। रुचि सोया जो पतंजलि फूड्स बनने वाला है वहाँ पर काउंट होगा। रुचि सोया का जो मेन ऑयल वाला बिजनेस है, इसके अलावा जो उनका सोयाबीन वाला जो न्यूट्रीला वाला बिजनेस है, इसके अलावा जो पतंजलि से ये लोग खरीद जो पतंजलि से दो बिस्किट जो दो डिवीजन खरीदे इन्होंने, एक बिस्किट का डिवीजन और दूसरा पतंजलि आयुर्वेदिक, तो वो यहाँ पर काउंट होगा। तो उसमें कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ पोटेंशियल है इस कंपनी में डेफिनेटली। लेकिन जहाँ तक खरीदारी की बात है मेरे हिसाब से 1000 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो रिजल्ट्स आए वो उतने एंकरेजिंग नहीं है। तो हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिले आने वाले दौर में। अगर मार्केट थोड़ा सा और गिरावट दिखाता है तो खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर बनेंगे। ऊपर के लेवल पर खरीदारी की सलाह मेरी नहीं है और ना ही इस लेवल पर है। कहूँगा यही कि
1,000 रुपये के नीचे जाने का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पतंजलि रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।